गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ अर्जुन में। तो दोस्तों विरार को एक्सप्लोर किया जा रहा है और आज 23 मई है और 23 मई दूसरे दिन मैं हूँ आज विरार के अंदर। कल मेरा बर्थडे था तो बर्थडे के दिन भी मैं विरार में ही था और आज भी मैं विरार में हूँ। कल मैंने दर्शन किए थे बजरंगबली के मंदिर में जाके, हनुमान दादा के जस्ट उसके अपोजिट साइड में और एक छोटा सा हिल है जिस पर शायद महादेव विराजमान है। शिव मंदिर कडे जाण्याचा मार्ग मतलब कि महादेव का मंदिर है। तो जाते ही महादेव का बुलावा आया हुआ है। महादेव के दर्शन करने के बाद फिर जीवदानी माता का भी दर्शन करेंगे। तो देखते हैं, एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम विरार में मेरा ये विज़िट है इस तरह से। जीवदानी माता का जो मंदिर है वहाँ पर तो मैं लास्ट टाइम जो आया था उस बात को भी शायद मेरे ख्याल से 10 साल हो चुके हैं। तो फिर जब मुझे लगा कि नहीं, विरार में और भी 2 छोटे छोटे हिल हैं जहाँ पर कुछ ना कुछ है, मैंने ट्रेन से आते जाते वो देखा था। तो वही दोनों हिल की विज़िट, कल जो विज़िट हुई थी हनुमान दादा के मंदिर की और आज विज़िट है महादेव का जो मंदिर है उसकी। तो चलते हैं, देखते हैं जाके कि इस हिल पर महादेव का जो मंदिर है वो कैसा है और नीचे से ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगता है। विरार इष्ट की छुपी हुई वैष्णो माता पहाड़ी। क्या आपने कभी विरार इष्ट की उस छुपी हुई जगह के बारे में सुना है, जहां शहर का शोर पीछे छूट जाता है और प्रकृति के बीच मां वैष्णो का दिव्य दरबार आपका इंतजार करता है? अगर नहीं तो आज चलिए मेरे साथ इस अद्भुत यात्रा पर। विरार रेलवे स्टेशन के ईस्ट गेट से बाहर निकलते ही एक ऑटो कीजिए और पहुंच जाइए कोपरी गांव। तो ऑटो से उतरने के बाद 5 मिनट भी नहीं चला हूँ और फिर ये सीढ़ियाँ यहाँ पर स्टार्ट हुई है। स्वयंभू वैष्णो माता मंदिर और स्वयंभू शिवलिंग। तो माता रानी का भी दर्शन होगा आज और महादेव तो है ही विराजमान। तो देखते हैं सीढ़ियाँ कितनी है और कितना हाइट पर ये पहाड़ है। लेकिन वैष्णो माता मंदिर है और मुझे दिख रहा है बियर की बोतलें पड़ी हुई है ऊपर। इसलिए मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि सिटी से जितना नज़दीक इस तरह के एडवेंचर स्पॉट है, पहाड़ है, जंगल है, वहाँ पर दारू पीने वाले लोग आते हैं और फिर नेचर को गंदा करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वो बोतल भी, लेकिन सबसे पहले सीढ़ी का जो व्यू है वो दिखाता हूँ। यहीं से शुरू होता है लगभग 20 मिनट का आसान ट्रेक, जो हर कदम पर आपको प्रकृति के और करीब ले जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं, ठंडी हवा, पक्षियों की मधुर आवाज और हरियाली आपका स्वागत करती है। आखिरकार सामने दिखाई देता है मां वैष्णो देवी का शांत और पवित्र मंदिर। बोतलें पड़ी हुई है और ऐसे खूबसूरत जगह पर लोग आके दारू पीते हैं। सेंसलेस है, अनपढ़ जाहिल गवार लोग हैं ये सब लोग, जिनको कोई मतलब नहीं है कि भगवान का मंदिर है छोटे से पहाड़ पे, जंगल है, नेचर को अच्छा रखना है, क्लीन रखना है। कोई कुछ नहीं पड़ा है, बस दारू पीते हैं, पी के बोतल फेंक देते हैं बस। लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं होता।
मुख्य मंदिर के बगल में एक छोटा सा रास्ता और ऊपर की ओर जाता है। इस पगडंडी पर आगे बढ़ते ही भगवान महादेव, गणपति बप्पा और बजरंग बली के दिव्य दर्शन होते हैं। ये जीवदानी माता का जो मंदिर है वो पहाड़ है, तो यहाँ दर्शन करने के बाद उसी पहाड़ पर चढ़ेंगे और उस रास्ते से जाएंगे जो रास्ता मुझे कल पता लगा है, पीछे वाला रास्ता जो मैंने तो आज तक नहीं देखा था। और शायद हो सकता है ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्होंने जीवदानी माता का मंदिर पर जाने के लिए जो पीछे का रास्ता है वो शायद ही देखा होगा। यहाँ का वातावरण इतना शांत है कि कुछ पल के लिए समय भी मानो ठहर जाता है। और फिर जब आप शिखर पर पहुंचते हैं तब सामने खुलता है एक ऐसा नजारा जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एक और पूरा विरार ईस्ट, दूसरी ओर विरार वेस्ट। दूर दूर तक फैला शहर, हरियाली और खुला आसमान। ये दृश्य सचमुच मन मोह लेता है। वापसी के समय काल भैरव बाबा के दर्शन करना बिल्कुल न भूले। उनकी कृपा लेकर जब नीचे उतरते हैं तो एक और अनोखा दृश्य आपका इंतजार करता है। यहीं से दिखाई देता है जीवदानी माता के पर्वत का पीछे वाला हिस्सा। एक ऐसा एंगल जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं। तो दोस्तों फिर से वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको इसी तरह का सिनेमैटिक व्यू देखना है, पहाड़ दिखने हैं, हाइट पर से सिटी कैसा दिखता है वो सब दिखना है ना, तो आपको पहाड़ों पे चढ़ना पड़ेगा। और जब पहाड़ पे चढ़ेंगे और सडनली जब ऐसा क्लाइमेट चेंज हुआ रहता है तो आपको एक स्वर्ग की जो फीलिंग होती है वो आती है। देखिए आज पीछे पूरा विरार ईस्ट और वेस्ट का पूरा व्यू दिख रहा है, और जो हल्की बूंदाबांदी बारिश हुई थी उसके कारण बहुत ही खूबसूरत क्लाइमेट बना हुआ है। तो बादल भी बहुत दिख रहे हैं पीछे, सही में मज़ा आ रहा है आज। ये दृश्य इस पूरी यात्रा को और भी खास बना देता है। अगर आप विरार में रहते हैं या कभी यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो इस छुपी हुई आध्यात्मिक और प्राकृतिक जगह को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए, क्योंकि कभी कभी सबसे खूबसूरत मंजिलें वही होती हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जब मैं ऑटो से नीचे उतरा था तो मुझे शायद लगा था कि 10 से 15 मिनट में मैं इस हिल के टॉप पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन 10-15 मिनट में नहीं पहुंच पाएंगे आप। जैसा जितना सोचा है उतना छोटा भी हिल नहीं है, सीढ़ियाँ भी बनी हुई है और सीढ़ियाँ काफ़ी पुरानी है। आपको मैं उसका भी शॉट दिखाता हूँ। और ये सीढ़ियाँ मतलब 50-60 साल से भी ज़्यादा पुरानी लग रही है। जैसे बरौना देवी माता का जो मंदिर है जहाँ पर जिस तरह की सीढ़ियाँ है वैसी ही सीढ़ियाँ यहाँ पर भी है। अब ये मंदिर का क्या महत्व है, इसका क्या इतिहास है, इसके बारे में तो कुछ पता नहीं है मुझे। ऊपर जाएंगे अगर मंदिर में कुछ लिखा रहेगा, कुछ इतिहास रहेगा, या किसी को पूछेंगे कुछ, अगर कोई पुजारी जी वहाँ पर रहेंगे तो देखेंगे। फिलहाल पीछे का एक व्यू है वो आपको मैं दिखाता हूँ।
संडे है लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है। जितनी पब्लिक होगी सब जीवदानी माता का मंदिर जो है वहीं पर दर्शन के लिए जा रही होगी। नीचे से लेकर अब तक खाली सिर्फ मैं ही हूँ, ना मुझे कोई दूसरा यहाँ पर दर्शन करने के लिए मिला है, ना ऊपर से नीचे जाने वाला कोई है, ना नीचे से ऊपर आने वाला कोई है। कोई बात नहीं, मैं तो आया हूँ, व्यू दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों, विरार ईस्ट में एक छोटे से पहाड़ पर वैष्णो देवी माता विराजमान है और ये मंदिर मैंने 17 साल के बाद आज देखा है। तो वसई विरार, मीरा भाईंदर वाले, नाला सुपारा वाले लोग जो लोग हैं उनको शायद इस मंदिर के बारे में पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। अगर आपने ये वीडियो देखा है और अगर आपको नहीं पता है और अगर पता भी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस जगह पर आप आए हैं या नहीं आए। बोलो वैष्णो देवी माता की जय। चलिए, तो माता रानी के दर्शन तो हो गए और उसके बाद मंदिर के जस्ट बाजू में और साइड में एक छोटा सा रास्ता है जहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। तो मैंने वहाँ पर पूछा तो बोले कि हाँ, ऊपर भी और एक मंदिर है। तो देखते हैं आखिर टॉप पर जो मंदिर है वो। ये देखिए, सीढ़ियाँ लेके आइए मुझे। माय गॉड, हर हर महादेव। दोस्तों, घर से निकलिए आप लोग। आपके घर के आजू बाजू में ही ऐसी छुपी हुई खूबसूरत, अलौकिक, अकल्पनीय जगह है और आपने देखी नहीं है। मैं भाईंदर में रहता हूँ लेकिन आज 17 साल के बाद पहली बार यहाँ आया हूँ। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा की मंदिर है, दर्शन करते हैं जाके। दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, गणपति बापा का मंदिर नहीं है लेकिन ये है हनुमान दादा का मंदिर। तो कल भी हनुमान दादा के दर्शन हुए थे और आज फिर से हनुमान दादा के दर्शन भी हो गए। तो चलिए दोस्तों, माता रानी का जो मंदिर था, वैष्णो देवी माता जो स्वयंभू है, दर्शन हो गए। उसके बाद
थोड़े से ऊपर और एक छोटा सा मंदिर है बजरंगबली दादा का। तो बजरंगबली दादा के भी दर्शन हो गए, उसके बाद बाजू में महादेव के भी दर्शन हो गए और अब भैरव बाबा के दर्शन करेंगे, काल भैरव। और यहाँ से भी एक व्यू है, वो व्यू मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले दर्शन करते हैं, शॉट लगाते हैं। तो दोस्तों, वैष्णो देवी माता का मंदिर जो था, उस मंदिर पर दर्शन करने के बाद एग्जैक्ट दास कोपरी नाका का जो सामने वाला टर्निंग है, जहाँ से जीवदानी माता का जो मंदिर है, उस मंदिर पर जाने के लिए पुरानी जो सीढ़ियाँ हैं वो यहीं से शुरू होती है। एक्चुअली जो नई सीढ़ियाँ है जहाँ से मैक्सिमम पब्लिक आती जाती रहती है, वो उस साइड में है। लेकिन ये जो सीढ़ी है मुझे कल अचानक देखने को मिली थी जब मैं वो मंदिर ढूंढ रहा था। तो एक तरीके से फ़ायदा ही हो गया मुझे। तो यहाँ से उस मंदिर तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है, कैसा रास्ता है, वो देखेंगे। सबसे पहले जय माता दी। यहीं से जा सकते हैं ऊपर, माता ऊपर यही रास्ता है ना जाने के लिए। अच्छा, ये पुराना रास्ता है, मतलब जो मेन रास्ता है, जो सीढ़ी से मेन रास्ता वही मेन है। और ये फिर ये रास्ता जो बाईवाट है। अच्छा, बाईवाट है ना, ठीक है चलेगा सर, धन्यवाद। तो दोस्तों, एक जो यहाँ पर घर था उनको मैंने पूछा तो बोले कि ये तो बाईवाट है, मतलब कि कच्चा रास्ता है जाने के लिए। मेन रास्ता वही है जहाँ पर दुकानें बनी हुई है सब सीढ़ी के आजू बाजू में, और 100% पब्लिक वहीं से आती है। लेकिन ये पीछे का रास्ता है, पायवाट है, और हमें ऐसी पायवाट ही पसंद है, क्योंकि जब एडवेंचर हो। लेकिन यहाँ भी देखिए, ये बियर की बोतलें पड़ी हुई है। क्या करेंगे, किसको समझाएंगे? जो समझदार लोग हैं वो समझ जाते हैं, जो नहीं समझते हैं उनको कोई नहीं समझा सकता। तो दोस्तों, सबसे बड़ी हाईलाइट, 18 साल हो गया मुझे मुंबई में, और जीवदानी माता का जो मंदिर है यहाँ पर दर्शन करने के लिए मैं कम से कम 5-6 बार आ चुका हूँ। लेकिन ये जो रास्ता है वो आज पहली बार देखने को मिला है, और सही में सांस फूलने का काम चालू हो गया है। यहाँ तक सीढ़ियाँ है, उसके बाद एडवेंचर है। आप भी कभी ट्राई करिए। क्या बात है। ओह, वो रहा वैष्णो देवी माता का मंदिर जो था, वो पहाड़, वो कंप्लीट करके मैं अभी आया हूँ। और यहाँ आते ही जो व्यू पॉइंट बना हुआ है, तो यहाँ पर होल्ड बनता है और शॉट लगेगा यहाँ पर। आज मुझे 2 पहाड़ क्लाइंब करने हैं। एक जो छोटा सा जो पहाड़ था, आधे घंटे का जो ट्रैक था, वो कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद उसके अपोजिट साइड में जीवदानी का जो बैक साइड है, जीवदानी माता का जो पहाड़ है उसका बैक साइड है, तो वहाँ से एक रास्ता ऊपर आ रहा था। कुछ 200-250 सीढ़ियाँ बनी हुई है। उसके बाद रास्ता है जो एडवेंचर जो रहता है ना, जहाँ पर पहाड़ों पर चढ़ने के लिए, उस तरह का रास्ता बना हुआ है। और ये रास्ता मैंने पहली बार देखा हुआ है, तो मैंने सोचा कि
यहीं से क्लाइंब करते हैं। लेकिन मेरे पास सिर्फ आज 2 बोतल पानी है बस, नाश्ता कुछ नहीं है। इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रॉल पाउडर डाला हुआ है और इसी को पीते हुए ऊपर जाना है। दोस्तों, मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि आप में से 99% लोगों ने जीवदानी माता का मंदिर जो है वहाँ पर जाने का ये रास्ता नहीं देखा होगा। गजब का रास्ता है ये। मैं खुद पहली बार यहाँ पर आया हुआ हूँ और सही में ये रास्ता जो है वो आज मुझे टफ लग रहा है, इसीलिए मुझे यहाँ पर ब्रेक लेना पड़ेगा। साढ़े 8 बजे हुए। वहाँ पर मैं गया था, वो उतरने के बाद जब ये चढ़ना चालू किया है, टफ लग रहा है ये, पता नहीं क्यों आज। ये देखिए कोई नहीं है। ये जो पीछे जो रास्ता जाता है वो टॉप पर जाता है। मैं आपको धीरे धीरे बीच बीच में सभी शॉट दिखाता हूँ। टफ लग रहा है आज, पता नहीं क्यों, और ज़्यादा ही टफ लग रहा है मुझे आज। वो जो पहाड़ जो था वो मैं फटाफट जाके फटाफट वापस नीचे आया हूँ और उसके बाद कोई ब्रेक नहीं लिया और फट से जीवदानी माता का जो पहाड़ है उसको चढ़ना चालू किया है। 5-5 मिनट पे मुझे रुकना पड़ रहा है, पैर भी लड़खड़ा रहे हैं और सांस भी मेरी फूल रही है। इतनी तकलीफ़ तो मुझे शायद कहीं पड़ी नहीं। मैं अभी जस्ट कल सुबह पीक जाके आया हूँ, पूरी नाइट जागा, उसके बाद इतना लंबा ट्रैवलिंग, उसके बाद इतना बड़ा ट्रैक, सब कुछ करने के बाद भी इतना टायर्ड तो मुझे हुआ ही नहीं जितना आज हो रहा है। ये शायद अभिमन्यु का फ़ोन है। हालत आज बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी है। इतना टफ मुझे कभी नहीं लगा जितना आज लग रहा है। ये जो रास्ता है, देखते हुए रास्ता कहाँ से आता है। जिस रास्ते से आए वहाँ से तो कोई नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो रास्ता है तो वहाँ से सब ऊपर आ रहे हैं। पब्लिक को पसंद है, इसके लिए मैं दिखाता हूँ आपको। पब्लिक जो है बस ऐसा मौसम रहना चाहिए। अगर
अगर ऐसा मौसम रहेगा तो चाहे कितना भी टफ होगा रास्ता, क्लाइंब करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। लेकिन एक पहली बार एक ऐसी बात आज मुझे पता लगी, यहाँ पर जब मैं शरबत पी रहा था तो मुझे पता लगा कि ये जो रास्ता है जो मन्नत मानते हैं माता रानी की, और वो मन्नत जब पूरी होती है तो इसी रास्ते से वो मन्नत पूरी करने के लिए आना पड़ता है। मैं जो रास्ते से आया हूँ वो तो रास्ता मतलब समझिए कि वो रास्ता है नहीं, ऐसे ही एडवेंचर है, मतलब उसके अंदर बहुत कम लोगों को पता है उसके बारे में। तो जिनको पता है पीछे से, जिनको आना है वो लोग उस साइड से आ सकते हैं, लेकिन जिनकी मन्नत पूरी करनी है उनको इस रास्ते से ऊपर आना है। तो थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ के मैं भी इसी रास्ते से आगे जाता हूँ। उतरने के टाइम उधर से उतरेंगे, जो मेन रास्ता है सीढ़ियों वाला, जहाँ से मैक्सिमम पब्लिक आती है। ये देखिए जीवदानी माता रानी का दर्शन करने के लिए कितनी बार लोग आए हुए हैं, लेकिन जिसकी मन्नत होती है, जो मन्नत मानते हैं, और वो मन्नत पूरी करने के लिए आपको इसी रास्ते से ऊपर आना है। चढ़ते हैं, अब तो बहुत पब्लिक है, शॉट लगाते हैं, लेते हैं। कुछ सफर मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते, कुछ सफर उस आवाज को सुनने के लिए होते हैं जो बरसों से हमारे भीतर गूंज रही होती है। मैं हूं घुमक्कड़ अर्जुन। आज का सफर किसी मशहूर पर्यटन स्थल का नहीं, किसी वायरल जगह का नहीं। नींबू पानी की जो एनर्जी है, बिना एनर्जी के गर्मी के मौसम में पहाड़ों पर चढ़ना कितना भारी है। ये तो अच्छी बात है कि अभी क्लाइमेट थोड़ा सा ठंडा है। सुबह सुबह हल्की सी बारिश हुई, उसके कारण बादल बहुत हैं और उसके चलते हुए धूप नहीं है, पर इसीलिए इस पहाड़ को चढ़ना इजी लग रहा है।
चलिए दोस्तों चलते हैं। आज एक ही दिन में बहुत सारे भगवान के दर्शन हो गए। वैष्णो देवी माता, बजरंगबली दादा, महादेव, जीवदानी माता। सुबह 6:30 बजे ट्रैक की शुरुआत की थी मैंने। वैष्णो देवी माता का जो मंदिर है स्वयंभू, जो दूसरा जो पहाड़ है वहाँ पर, वो कंप्लीट करने के बाद फिर वहाँ से जीवदानी माता का जो बैक साइड का जो ट्रेल है ऊपर आने का, घास कोपरी नाका के उधर से, तो वहाँ से ऊपर आया था मैं। तो बहुत टफ पड़ा था, लेकिन चलो फिर भी ठीक है, जो भी है, लेकिन बहुत अच्छा रहा। 10 बजे हुए हैं, 6:30 बजे जो स्टार्ट हुआ था 10 बजे कंप्लीट हो चुका है। मैं नीचे आ चुका हूँ। संडे है, बहुत भीड़ है जीवदानी माता मंदिर के अंदर। आपने वो भीड़ देखी भी होगी। तो बस दोस्तों चलिए चलते हैं बहुत जल्दी फिर से। आज तो पूरा मानसून का जैसा ही क्लाइमेट है, लेकिन बहुत जल्दी फिर से कोई नए ब्लॉग के साथ कोई नई खूबसूरत जगह पर मिलेंगे। तब तक गुड बाय, बाय बाय, आवजो।